बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2.18 की। तो 2.18 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए हमें कोई परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहले है ऑर्डर पेयर। एन ऑर्डर पेयर इज़ अ composition of two elements that are separated by a comma and written inside the parentheses। तो कह रहा है कि ऑर्डर पेयर आपके पास क्या होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं और उन्हें सेपरेट किससे किया जाता है, कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है। एंड रिटन इनसाइड यानी कि उसे पृथ्वी से, जिसे आप राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो आप क्या करेंगे, एक्स दरमियान में क्या लगा देंगे, कॉमा, और वाई लिख देंगे, या फिर जिस तरह से ये लिखा हुआ है। जो ये एक्स होता है आपका, जो फर्स्ट एलिमेंट है, एक्स इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, उसे क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, अबसीसा है। और जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि दूसरा, जो कि हमारे पास क्या है, वाई है, इस कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हमारे पास था ऑर्डर पेयर यानी कि एक्स वाई लिखना। उसके बाद आ जाता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इज फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर्स लाइंस, यानी कि क्या है, आपके पास दो नंबर्स लाइन है, जैसे कि ये नीचे बनी हुई हैं, और वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास क्या होगा, 90 का होगा। एंड इज़ यूज टू प्लॉट ऑर्डर पेयर, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर को प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है 3 और -4। तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर आपने x, जो पहला है आपका क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 3 ढूंढेंगे x में, तो देखिए x में 3 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। और y हमारे पास क्या है, -4। यहाँ पर ये नीचे देखे तो ये आपके पास -4 का y है। तो इन दोनों के सामने यहाँ पर एक आप पॉइंट लगा देंगे और उसको नाम क्या देंगे 3 और -4। इसकी मज़ीद डिटेल के साथ हम बात आगे करते हैं कि ये हमने कैसे जो है ना इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने हैं। कार्टेशियन प्लेन इज आल्सो नोन एज एक्स वाई प्लेन, इसका दूसरा नाम क्या, एक्स वाई प्लेन भी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, ये इसका तीसरा नाम है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इस तरह की लाइन होती है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, और इसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ जो राइट साइड पर हैं वहाँ पर पॉजिटिव होती हैं, और जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं उसकी जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर क्या होती हैं, नेगेटिव्स होती हैं। एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, ये वाली जो लाइन है, तो ये वाली आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। और इसमें वाई एक्सिस में क्या होता है, ऊपर जो है ना यहाँ पॉजिटिव नंबर होते हैं, और नीचे वाली साइड पर क्या होते हैं, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। इसके बाद देखें उसका है क्वाड्रेटिक आर ग्राफ ऑर्डर पेयर्स ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। तो जो उसने इसे चार हिस्सों में डिवाइड किया, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आखिर वाला फोर्थ। तो ये चार हिस्से इसने बनाए हुए हैं। अब होता क्या है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या नाम दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ। जो पहला होता है, इसमें देखिए आपके पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये इस साइड पे बनता है। तो इस साइड के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जो x है इस साइड पर वो भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यानी क्या होता है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट में। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या होता है, हमारे पास जो x है वो नेगेटिव होता है, लेकिन y क्या है, वो पॉजिटिव। अब थर्ड में देखो तो दोनों चीज़ें नेगेटिव है, यानी कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो भी नेगेटिव और y की वैल्यूज़ वो भी क्या है, नेगेटिव। और फोर्थ में देखें तो हमारे पास x क्या होता है, पॉजिटिव, और y नेगेटिव होता है। तो ये इसके क्वाड्रेटिक थे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, तो आपने इन्हीं वैल्यूज़ को देखते हुए बड़ी आसानी के साथ आप वो बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेटिक में होगा। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 3 - 7। अब देखें मैं यहाँ पर इसे ड्रा कर देता हूँ ताकि जो है ना मसला नहीं हो हमें। यहाँ पर देखिए इस साइड पर क्या है, आपका x पॉजिटिव होता है और इधर y पॉजिटिव, नीचे y आपका क्या होता है, नेगेटिव, इसे y डैश भी कहते हैं नेगेटिव साइड को, और इधर x वाली
जो नेगेटिव साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स डैश। तो आपको यहाँ पर इसे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली जो है ना इन्हें देखकर ही बता सकते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, किस क्वाड्रेटिक में होगा। तो देखिए एक्स जो है ना पॉजिटिव क्या होता है, इस साइड पे एक्स पॉजिटिव है, तो ये आप कह देंगे कि जी हमारा इस साइड पर एक्स तो पॉजिटिव है। अब साथ वाई में क्या आ रहा है, वाई के साथ माइनस आ रहा है, तो वाई किस साइड पर माइनस होता है, इधर नीचे वाली साइड पर। तो किधर लाई करेगा, इधर, यानी कि वो चौथे क्वाड्रेटिक में आपका लाई करेगा। नेक्स्ट देखें तो आपके पास दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव कब होंगे, तो दोनों पॉजिटिव क्या है, एक्स आपका इस साइड पर पॉजिटिव और वाई भी इसी साइड पर, यानी कि ये ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव होता है। तो ये जो फर्स्ट है इसमें आ जाएगा आपका वो के वाला। अब उसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास एल है, तो इसमें एक्स नेगेटिव है, यानी एक्स क्या आ जाएगा, इस साइड पर नेगेटिव होता है, तो इधर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। और वाई क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाई इस साइड ऊपर वाली साइड पर भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आपका जो दूसरा क्वाड्रेटिक है उसमें ये लाई करेगा। उसके बाद देखें दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव कब होते हैं, ये इधर तीसरे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी नीचे और इस साइड पर एक्स वाले, तो ये वाला क्या है, तीसरे क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले मैं इन्हें जो है ना कुछ नंबर्स असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैक्सिमम नंबर हमारे पास 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर वही 5 तक ही नंबर्स ले रहा हूँ। तो आपने भी 5 6 तक काफ़ी हैं, क्योंकि ज़्यादा लेने की, नंबर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस साइड पर आपका y पॉजिटिव होता है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ ऊपर आपका 5 आ जाएगा। इस साइड पर आपका x नेगेटिव होता है, यानी -1, -2, -3, -4 और -5 ले लेंगे। नीचे आपका देखे तो ये सेम, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -1, ये मैं -2, -3, -4, -5। अब ये आपके पास आ चुका। अब देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू -2 है। तो देखिए इसके लिए आपने शुरू में पहले टेबल बनाना होता है। तो टेबल बनाने के लिए देखें यहाँ पर आप एक टेबल बना लें सिंपल सा, ऊपर x लिख दें, नीचे y। ये मैं ऊपर x लिख देता हूँ, ऊपर नीचे y। अब देखें आप x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो y आपके पास क्या होगा, -2, क्योंकि x उधर है ही नहीं, तो आप पुट भी वैसे नहीं कर सकते, लेकिन क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जब आप इस x की जगह 1 पुट करते हैं तब भी आपके पास आंसर -2, -1 पुट करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -2। यानी कि आप x की जो भी वैल्यू पुट करें आंसर आपके पास क्या आएगा, -2 ही आएगा। y क्या आएगा, -2, तो y कहाँ पर है, ये आपके पास -2 है y। तो अब क्या है, कुछ इस तरह से एक सीधी लाइन आप लोगों के पास ड्रा हो जाएगी, जो कि y के बिल्कुल साथ होगी। ये थोड़ा डाउन थी तो मैं इसे रीड, ये कुछ इस तरह से, ये जो कि क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सेस होगी। अब आ जाते हैं, देखिए y आपके पास फिर से 5 आ रहा है, तो देखिए 5 सेम आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे x की। तो y आपके पास क्या है, वही 5 ही आएगा ना, चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट करें आपके पास x क्या, y क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 से कम या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उधर हम x की वैल्यू को पुट ही नहीं कर सकते। तो आपके पास देखिए जो लाइन है जो आप ड्रा करेंगे वो क्या है, 5 पर आ जाएगी, कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल 5 के ऊपर से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, -2 हो, +2 हो, कुछ भी हो, आंसर 5। इसी तरह से देखिए आपके पास आ रहा है x वाला, तो x के लिए भी देखिए सेम। अब
आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो है ना इस टेबल को, क्योंकि अब हम y की वैल्यूज़ मुख्तलिफ पुट करेंगे, x की वैल्यूज़ हमारे पास वही सेम आती जाएंगी। तो देखें, मैं अगर x की y की जगह 0 पुट करता हूँ तो x में हमारे पास क्या आ रहा था, -2। तो वही जो -2 है इधर आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू उधर पुट ही नहीं होगी। अगर 1 पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ तब भी आपके पास -2, -1 पुट कर दूँ तब भी आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा, तो चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग सिंपल देखें, -2 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो ऐसे सीधी लाइन आप ड्रा कर देंगे। ये थोड़ी सी कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगी आप लोगों के पास, तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। इसी तरह से सेम 0 है, तो 0 तो बिल्कुल जो है ना इसके ऊपर ही आता है ना, तो आप y की कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे सिमिलर मेथड के साथ, ये कुछ इस तरह से आपके पास एक सीधी लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाएगी, कुछ इसमें चेंजिंग भी नहीं होगी। तो ये आपके पास इस तरह से आप इसे ड्रा कर सकते हैं। ये y आपके पास 0 है, तो सिमिलर वैसे ही y की भी x इज इक्वल टू 7। ये जो आगे वाले क्वेश्चन है इनका थोड़ा सा मेथड चेंज है, तो सबसे पहले इनका टेबल बनाते हैं। ये मैं y इज इक्वल टू -3x है, तो इसका टेबल बना लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, -3x। अब मैं सबसे पहले देखो x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 0। तो y भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि देखिए जब हम -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर 0। अब देखिए जब मैं y फिर से 1 पुट करता हूँ x की जगह, तो -3 x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1, तो क्या आ जाएगा, -3। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, x की जगह -1 पुट कर देता हूँ। तो जब मैं -1 पुट करूँगा तो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 से 3 माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो यही काफ़ी है, ज़्यादा आपको टेबल लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही टेबल आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। अब क्या करें, ऊपर x की वैल्यूज़ लिख दें और नीचे y वाली वैल्यूज़। ये मैंने 0 पुट किया था तो मेरे पास y भी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। जब मैंने x को 1 पुट किया तो y मेरे पास क्या आ रहा था, -3। और जब मैंने -1 पुट किया x को तो y मेरे पास क्या आ रहा था, 3। अब इसका जो है ना हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने ग्राफ ले लिया है। अब मेरे पास जब 0 0 था तो दोनों 0 थे, यानी कि यहाँ पर आ रहे थे दोनों 0। उसके बाद x आपके पास 1 है तो y आपके पास क्या था, -3। तो देखिए x1 आपके पास इधर है, 3 आपके पास कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब देखिए जब आपके पास x -1 है तो y क्या है, आपके पास 3 है, यानी -1 आपका x क्या है, यहाँ पर x आपका -1 और ये ऊपर आपका 3 आ जाएगा। आपने क्या करना है, अब एक स्ट्रेट लाइन के साथ ना इनको क्या करना है, आपस में मिला देना है। तो ये मैं कुछ इस तरह से इन पॉइंट्स को जब आपस में मिलाता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा। ये ये नीचे वाली लाइन थोड़ी, ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास ग्राफ बन जाएगा। सिमिलर मेथड के साथ आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू 1/2x है, तो आप x की वैल्यूज़ जो है ना यहाँ पर पुट करते जाएं और y की वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। तो चलिए मैं ये पुट कर देता हूँ। तो देखें आपके पास जो y है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/2x के। अब मैं जो है ना x की जगह सबसे पहले 2 पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 2। तो देखिए जब मैं 2 पुट करता हूँ तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2, साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के।
अब x की वैल्यू में जब -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास देखिए y के आ जाएगा, आपके लोगों के पास 1/2, सॉरी 2 पुट करना है, -2। तो यहाँ पर देखिए जब -2 पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। और अगर मैं 0 पुट कर दूँ x की जगह तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, 0 ही। तो ये यहाँ पर आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। तो टेबल बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो टेबल में देखें आप लोगों के पास ये x या नीचे y। अब मैंने x की जगह 0 पुट किया था तो आंसर 0 था, -2 पुट किया, आंसर -1। और जब मैंने +2 पुट किया तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो चलिए अब इधर चलते हैं। तो देखें यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। जब हमने 0 पुट किया था तो दोनों 0 आ रहे थे, यानी कि ओरिजिन पर। उसके बाद जब मैंने -2 पुट किया, यहाँ आपका -2 है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, -1। और जब मैंने 2 पुट किया, प्लस का 2, तो आंसर क्या आया मेरे पास, 1। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सिमिलर मेथड के साथ आप लोगों ने इन्हें भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, बाकी आप सॉल्व खुद ही करेंगे। देखिए 4x - y = 0 है आपके पास। आप क्या करेंगे, y को दूसरी साइड पर लेकर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो y = 4x। अब x की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते जाएं, -1 2। तो आपके पास इसका सिमिलर मेथड के साथ आप लोगों ने क्या करना है, कुछ ग्राफ इस तरह से ड्रा कर लेना है।